वेलकम बैक टू स्टोरी टेलिंग स्पॉट। फिल्म की शुरुआत होती है नायक आर्थर करी से, जिसे एक्वामैन के नाम से भी जाना जाता है। 4 साल बाद जब वह अटलांटिस का राजा बन जाता है। आर्थर ने मीरा से शादी कर ली और उनका एक बेटा भी है, आर्थर जूनियर। आर्थर अपना समय जमीन और अंडरसी किंगडम के बीच बांटता है और दोनों ही जगह के लोगों की रक्षा करता है। हालांकि उसकी शांति को ब्लैक मैंटा से खतरा है, जो अपने पिता की मौत के लिए आर्थर को जिम्मेदार मानता है और उसे नष्ट करना चाहता है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए ब्लैक मैंटा एक शक्तिशाली बख्तरबंद सूट बना रहा है, जो एक्वामैन की शक्तियों को चुनौती दे सके। इसी बीच एक समुद्री वैज्ञानिक स्टीवन शिन भी है, जो नेक्रिस के खोए हुए साम्राज्य को खोजने और उसे दुनिया के सामने लाने के लिए जुनूनी है। अपनी खोज को पूरा करने के लिए शिन और उसकी टीम अंटार्कटिका की एक अभियान पर निकलती है, जहां उन्हें कुछ सबूत मिलने की उम्मीद है। हालांकि उनकी खोज एक छिपी हुई गुफा तक पहुंचती है, जहां उनका सामना एक विशाल ऑक्टोपस जैसे प्राणी से होता है, जिसकी बड़े बड़े तंतु होते हैं। वे फंस जाते हैं और निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। तब शिन एक आपातकालीन संदेश भेजता है, जो उसके सहयोगी ब्लैक मैंटा तक पहुंचता है। संदेश मिलने पर ब्लैक मैंटा तुरंत शिन की मदद के लिए दौड़ पड़ता है। दोनों का एक ही मकसद होता है, अटलांटिस को ढूंढना और उसे उजागर करना। शिन को बचाने के बाद ब्लैक मैंटा गुफा में अपनी खुद की खोज शुरू करता है। वह बर्फीले पानी में गहराई तक जाता है और वहां उसे एक टूटा हुआ काला त्रिशूल मिलता है। जब वह उसके टुकड़ों को उठाकर जोड़ता है, तो उसे इसके निर्माता कोर्डेक्स की एक दृष्टि दिखाई देती है, जो ब्लैक मैंटा को बताता है कि त्रिशूल को बहाल करके उसने विशाल शक्ति प्राप्त कर ली है। कोर्डेक्स यह भी कहता है कि अब वह अपने दुश्मन एक्वामैन से बदला ले सकता है और जो चाहे कर सकता है। इस बीच दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के कारण गंभीर संकट का सामना कर रही है, जो लगातार सुनामी और बाढ़ का कारण बनता है। इससे न केवल सतह की दुनिया प्रभावित होती है, बल्कि अंडरवाटर दुनिया भी प्रभावित होती है, जहां समुद्री जीव धीरे धीरे मर रहे हैं। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए अटलांटिक काउंसिल की बैठक बुलाई जाती है, जिसमें आर्थर भी मौजूद होता है। वह प्रस्ताव रखता है कि उन्हें सतह की दुनिया के लोगों के साथ संवाद और सहयोग करना चाहिए और अपनी उन्नत तकनीक उनके साथ साझा करनी चाहिए, ताकि वे भी प्रगति कर सकें और उनकी मदद कर सकें। हालांकि उसकी इस विचार का अन्य काउंसिल सदस्यों द्वारा कड़ा विरोध किया जाता है, जो कहते हैं कि यह असंभव है। दूसरी ओर ब्लैक मैंटा का सूट पूरी तरह तैयार है। उसका एक और उद्देश्य है अटलांटिस में घुसपैठ करना और ओराकलकम नामक एक दुर्लभ धातु को चुराना, जो अटलांटिस साम्राज्य में पाई जाती है और ऊर्जा का स्रोत है। इसके लिए ब्लैक मैंटा और उसकी टीम अटलांटिस पर हमला करती है। लड़ाई में मीरा ब्लैक मैंटा को और अधिक विनाश करने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसका सूट बहुत शक्तिशाली होता है। ब्लैक मैंटा मीरा पर हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। वह मीरा को मारने के करीब होता है, लेकिन आर्थर समय पर पहुंचकर अपनी पत्नी को बचा लेता है। वह अपने दुश्मन ब्लैक मैंटा से जबरदस्त लड़ाई करता है। लड़ाई के बीच ब्लैक मैंटा को अपनी टीम से संकेत मिलता है कि उन्होंने ओराकलकम पा लिया है। इसलिए ब्लैक मैंटा वापस जाने का फैसला करता है और सुरक्षित रूप से भागने में सफल होता है। इस बीच मीरा गंभीर रूप से घायल हो जाती है और अटलांटा उनकी मदद करने आती है। वह आर्थर से कहती है कि अगर ब्लैक मैंटा ने अटलांटिस से ओराकलकम ले लिया है, तो उसे कुछ बुरा करने की योजना होगी। यह सुनकर आर्थर सहमत होता है और कहता है कि उन्हें अपने भाई ओर्म की मदद की जरूरत है। वह बताता है कि ओर्म ब्लैक मैंटा के बारे में सब कुछ जानता है। यह सुनकर अटलांटा कहती है कि ओर्म को दूसरे साम्राज्य में कैद किया गया है, फिशरमैन के साम्राज्य में। वह पूछती है कि तुम उसे कैसे बाहर निकाल सकते हो। आर्थर कहता है कि वह खुद फिशरमैन के साम्राज्य जाएगा और ओर्म को मुक्त करेगा। वह ऐसा ही करता है और जेल में ओर्म को ढूंढता है। वह उसे रिहा कर देता है, लेकिन वे फिशरमैन के साम्राज्य के गार्डों से घिरे होते हैं। ओर्म की हालत खराब होती है, क्योंकि उसे भूखा रखा गया था और उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। जेल की कठोर परिस्थितियों से उसका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला और समुद्र का पानी उसकी त्वचा से लगा, उसने अपनी सेहत और ताकत वापस पा ली। उसने अकेले ही गार्डों से लड़ाई की और उन पर भारी पड़ा। उसने एक एक करके सभी को मार डाला। फिर दोनों भाई वहां से निकल गए। रास्ते में उन्होंने एक दूसरे के साथ अपनी कहानियां साझा की। आर्थर ने ओर्म से कहा, मैं अटलांटिस का राजा होने से थक गया हूँ। मुझे इस काम में अब कोई दिलचस्पी नहीं है। यह सुनकर ओर्म हैरान हो गया। उसने आर्थर से कहा, मैं बचपन से ही राजा बनना चाहता था, लेकिन तुम्हें यह मिला और तुम इसकी कदर
कदर भी नहीं करते। यह बहुत अजीब और असाधारण है। उसके बाद वे सीधे एक समुद्री डाकू अड्डे संकन सिटाडेल गए और किंगफिश से ब्लैक मैंटा के ठिकाने के बारे में पूछताछ की। किंगफिश उन्हें बताता है कि वे ब्लैक मैंटा को साउथ पैसिफिक के एक ज्वालामुखीय द्वीप पर पा सकते हैं। भाई ज्वालामुखीय द्वीप की ओर बढ़ते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर वे जो देखते हैं उससे हैरान रह जाते हैं। ज्वालामुखीय द्वीप ओराकलकम के कारण बदल गया था, जिसके धुएं ने वनस्पति और जीव जंतुओं को विकृत कर दिया था। सब कुछ विशाल आकार में बढ़ गया था, यहाँ तक कि चूहे भी जो हाथियों के आकार के हो गए थे। फिर दृश्य शिन की ओर बदलता है, जो ब्लैक मैंटा के कमरे में है। वह टूटा हुआ काला त्रिशूल देखता है और बिना हिचकिचाहट उसे उठा लेता है। जैसे ही वह उसे छूता है, उसे कोर्डेक्स की एक दृष्टि दिखाई देती है जो उसे बुरे काम करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे उसने ब्लैक मैंटा के साथ किया था। लेकिन तभी ब्लैक मैंटा आ जाता है और शिन से काला त्रिशूल छीन लेता है। वह कहता है, शिन, तुम मेरे लक्ष्य के बारे में जानना चाहते थे, सही? तो सुनो, मेरा लक्ष्य आर्थर और उसके पूरे परिवार को मारना है, और इसके लिए मुझे शैतान से भी सौदा करना पड़े तो मुझे परवाह नहीं है। उसी समय आर्थर और ओर्म ब्लैक मैंटा के ठिकाने पर पहुंचते हैं, जहां उनका सामना उसके गुंडों से होता है। वे कुछ गुंडों को हराने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे वहां से निकल पाते, शिन आ जाता है और उन्हें अटलांटिस के निवासी के रूप में पहचानता है। शिन बताता है कि ब्लैक मैंटा अटलांटिस को नष्ट करना चाहता है। वह उन्हें काले त्रिशूल के बारे में भी बताता है, जो एक शक्तिशाली हथियार है और इसमें इसके निर्माता कोर्डेक्स की यादें हैं। जैसे ही वे शिन की बात सुन रहे होते हैं, ब्लैक मैंटा के और गुंडे उन पर हमला कर देते हैं। दोनों भाई बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम होती है। अचानक ब्लैक मैंटा अपने बख्तरबंद सूट में लड़ाई में शामिल हो जाता है और उनसे भिड़ता है। लड़ाई के दौरान ओर्म गलती से काले त्रिशूल को पकड़ लेता है और उसे इसके निर्माता कोर्डेक्स की दृष्टि दिखाई देती है। वह इससे चौंक जाता है और ब्लैक मैंटा इसका फायदा उठाकर उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है। आर्थर अपने भाई की रक्षा करने की कोशिश करता है और अकेले ब्लैक मैंटा से लड़ता है, लेकिन वह उस पर भारी पड़ता है। जब ब्लैक मैंटा उन्हें खत्म करने ही वाला होता है, तभी मीरा आती है और उन्हें बचा लेती है। वे एक सुरक्षित स्थान पर भाग जाते हैं, जहां ओर्म काले त्रिशूल से सीखी सभी बातें साझा करता है। ओर्म बताता है कि काला त्रिशूल को कोर्डेक्स ने बनाया था, जो राजा एटलान का भाई और नेक्रिस के खोए हुए साम्राज्य का शासक था। सिंहासन पर कब्जा करने की असफल कोशिश के बाद कोर्डेक्स को रक्त जादू के माध्यम से कैद कर लिया गया था। कोर्डेक्स वहां अनंत काल तक कैद रहा, जब तक उसने अपनी यादों के माध्यम से ब्लैक मैंटा के दिमाग को प्रभावित करने का तरीका नहीं ढूंढ लिया। कोर्डेक्स ब्लैक मैंटा का इस्तेमाल करके खुद को अपनी कैद से मुक्त करना चाहता है। यह सुनकर अटलांटा पूरी स्थिति को समझ गई। उसने समझाया कि उसे कोर्डेक्स के बारे में पता था और कैसे राजा ने अपने खून का इस्तेमाल करके कोर्डेक्स को कैद किया था। अब कैद से मुक्त होने के लिए कोर्डेक्स को राजा की पीढ़ी के किसी व्यक्ति के खून की जरूरत थी, जिसका मतलब है कि राजा के शाही खून की लाइन वाला कोई व्यक्ति। यह सुनकर आर्थर को एहसास हुआ कि उसके बेटे की जान खतरे में है, क्योंकि ब्लैक मैंटा उसे मारकर उसके शाही खून का उपयोग करके कोर्डेक्स को मुक्त कर सकता है। आर्थर तुरंत अपने घर पहुंचा, लेकिन वहां सब कुछ नष्ट हो चुका था। घर में आग लगी हुई थी, आर्थर जूनियर गायब था और टॉम घायल था। टॉम ने उसे बताया कि ब्लैक मैंटा यहाँ आया था और यह सब नुकसान किया और आर्थर जूनियर को किडनैप कर लिया। आर्थर और ओर्म ने तुरंत आर्थर जूनियर को बचाने का फैसला किया, लेकिन जाने से पहले अटलांटा ने उन्हें याद दिलाया कि वे भाई हैं और उन्हें चाहे जो भी हो एक साथ रहना होगा। वे सीधे ब्लैक मैंटा के ठिकाने पर पहुंचे और हमला किया। लड़ाई के दौरान एक विशाल राक्षस ने उन पर हमला किया, लेकिन वे सभी बच गए, सिवाय मीरा के पिता राजा नेरियस के, जो वहां फंस गए। उन्हें बचाने के लिए ओर्म दौड़ पड़ा और राजा को राक्षस की पकड़ से मुक्त किया। यह देखकर राजा नेरियस को अपनी गलती का एहसास हुआ कि ओर्म कोई खलनायक नहीं बल्कि एक नायक है। इसी बीच कोर्डेक्स के महल के अंदर ब्लैक मैंटा आर्थर के बेटे और शिन के साथ था। शिन ने आर्थर जूनियर को देखा और उसे बचाने का फैसला किया। शिन ने बच्चे को उठाया और भागने की कोशिश की, लेकिन ब्लैक मैंटा ने हमला कर उसे घायल कर दिया और आर्थर जूनियर को वापस छीन लिया। ब्लैक मैंटा जब आर्थर जूनियर को मारने वाला होता है, तब आर्थर वहां पहुंचता है और उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। वे जोरदार लड़ाई करते हैं, लेकिन ब्लैक मैंटा को बढ़त मिलती है क्योंकि वह कोर्डेक्स के कब्जे में है, जो उसे इस दौरान नियंत्रित कर रहा है। मीरा इस मौके का फायदा उठाकर आर्थर जूनियर के साथ भाग जाती है, लेकिन ब्लैक मैंटा उसे देख लेता है और अपने काले त्रिशूल से हमला करता है। इससे पहले कि त्रिशूल मीरा या आर्थर जूनियर को लगता, ओर्म उसे पकड़ लेता है और मां और बच्चे को बचा लेता है। हालांकि इसका नकारात्मक परिणाम होता है क्योंकि ओर्म काले त्रिशूल को छूता है और कोर्डेक्स के प्रभाव में आ जाता है। कोर्डेक्स ओर्म को आर्थर के खिलाफ भड़का देता है, कहता है कि आर्थर ने उसके साथ गलत किया है और ओर्म को राजा होना चाहिए। ओर्म आर्थर पर हमला करता है, लेकिन
आर्थर सब कुछ समझते हुए अपने भाई पर हमला नहीं करता और उसे शांत करने की कोशिश करता है। आर्थर उसे उनकी माँ के शब्द याद दिलाता है कि उन्हें किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। ओर्म को भी उनकी माँ की बातें याद आ जाती हैं और वह खुद पर काबू पा लेता है। लेकिन जब वे विचलित होते हैं तो कोर्डेक्स इस मौके का फायदा उठाकर खुद को मुक्त करने लगता है। ओर्म काले त्रिशूल को छोड़ देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि कोर्डेक्स का शरीर फिर से जीवित हो जाता है। कोर्डेक्स को फिर से जीवित देखकर आर्थर काले त्रिशूल से हमला करता है। हालांकि कोर्डेक्स आसानी से त्रिशूल को पकड़ लेता है और आर्थर पर वार करने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वह वार कर सके, आर्थर अपने त्रिशूल से काले त्रिशूल को तोड़ देता है और कोर्डेक्स को मार देता है। कोर्डेक्स और काले त्रिशूल के नष्ट होने से जगह गिरने लगती है। जैसे जैसे जगह धीरे धीरे गिरने लगती है, ब्लैक मैंटा गिरते हुए मलबे में फंस जाता है। आर्थर पुरानी दुश्मनी को भूलकर उसे बाहर निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन ब्लैक मैंटा आर्थर की मदद ठुकरा देता है और कहता है कि वह उसकी दया को स्वीकार करने से बेहतर मरना पसंद करेगा। इसी कारण ब्लैक मैंटा वहीं मर जाता है, जबकि आर्थर और बाकी लोग वहां से निकल जाते हैं। बाद में आर्थर ओर्म से कहता है कि अब वह आजाद है और उसे वापस जेल नहीं जाना पड़ेगा। वह कहता है कि वे फिशरमैन के साम्राज्य से झूठ बोलेंगे और उसे वहां से निकाल लेंगे और कहेंगे कि वह कोर्डेक्स के साथ लड़ाई में मारा गया। आर्थर ओर्म से कहता है कि वह अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिए। ओर्म अपने भाई आर्थर को गले लगाता है और अपने पिछले गलतियों के लिए माफी मांगता है। कुछ समय बाद आर्थर अटलांटिस को दुनिया के सामने प्रकट करता है और उसके रहस्य और तकनीक साझा करता है। वह कहता है कि वह सतह की दुनिया के साथ मिलकर काम करना चाहता है ताकि इसे एक बेहतर जगह बनाया जा सके। आर्थर अपने कर्तव्यों को संतुलित करते हुए अटलांटिस के राजा और सतह पर अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीता है। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो तक के लिए शुक्रिया।